डॉक्टर ओनिका, अब सवाल यही है कि आखिर पुलिस कह रही है हमने प्रोटोकॉल के तहत पूरी सिक्योरिटी दी थी। राहुल जी भी अपने सुरक्षा कर्मियों का हवाला देकर के कह रहे हैं कि उन्होंने मुझे कहा कि अब आप आगे पैदल मत चलिए। कैसे फैसला हो, कौन सच बोल रहा है कौन झूठ? सौरभ जी, आई रिस्पेक्ट यू लॉट, बट मैं गिव मी सम टाइम बिकॉज मैं बीजेपी के प्रवक्ता जी का जवाब देना चाहती हूँ। देखिए सर, भारतीय जुमला पार्टी तो शुरू से ही भारत जोड़ो यात्रा से विचलित रही है सर। आप बताइए ना, कौन सी बातें नहीं उठाई इन्होंने। चाहे वो जूते की बातें हों, टी शर्ट की बातें हों, पैदल चलने की बातें हों, कंटेनर की बातें हों, तमाम वो चीजें इन्होंने भरपस प्रयास कर लिया। विफल तो ये रहे हैं सर। और इनकी भाषा तो देखिए, ओछी घटिया। आप यहाँ से मानसिक स्तर देख सकते हैं कितना गिर गया है इनका, कितने रैटल्ड हो चुके हैं सर। तो इसलिए कुछ बोलने से पहले आपको ये कहना चाहिए, ठीक है, अगर हुई है, सर्वोच्च नेता हैं, पहले भी हमारी कंट्री ने 2 प्राइम मिनिस्टर्स खोए हैं, तो इसमें और सुरक्षा, ये क्यों 30 क्यों हम 40 लगाएंगे? ये बड़प्पन होता है। छोटी और ओछी हरकत तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है सर। इनको तो वैसे ही शर्म आनी चाहिए, वैसे तो नहीं आ सकती। ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं। क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए, क्योंकि ये तमाम इल्जाम लगाने में रेडी रहते हैं। बहरहाल, मैं ये कहूंगी कि आपने भी कहा सौरभ भाई कि इल्जाम लगा रहे हैं। सर, इल्जाम नहीं है, अपनी बात कहना इल्जाम होता है क्या? तो मतलब वो कहें तो चमत्कार, हम कहें तो गुनहगार। नहीं डॉक्टर ओनिका, इल्जाम इसीलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि दूसरी तरफ से पुलिस का वर्जन आ गया। पुलिस कह रही है ऐसा कुछ नहीं हुआ। देखिए, ऐसा कुछ नहीं हुआ। आप कह रहे हैं पुलिस को यही नहीं पता कि कितने लोग आएंगे। एक यात्रा है, यात्रा के एनालिसिस कौन करेगा? जब आपको इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स आती हैं तो आपको ये पुलिस की ड्यूटी बनती है अज्यूम करने। हम भी जब अध्यक्ष थे, हम भी जब घेराबंदी करते थे या कोई आंदोलन करते थे, तो इंटेलिजेंस को एक अनुमान आइडिया हो जाता था कि 500 लोग होंगे या 1000 लोग होंगे। उसके हिसाब से प्रिपरेशन होती है। एक लीडर आपके सामने आके बड़ी सरलता से ये कहा कि मैं तो चल ही रहा था, लेकिन जब देखा कि पुलिस नहीं अरे रुको ना सर, इतनी बोलिए सर, प्लीज हैव सम रिस्पेक्ट फॉर अदर्स। आई जस्ट वांट टू कंक्लूड बाय सेइंग, जब राहुल जी ये कह रहे हैं कि मैं 16 किलोमीटर चलना था आज, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ी क्लियरली जयराम रमेश ने भी कहा 16 किलोमीटर चलना था, मुश्किल से 1 किलोमीटर चल पाए। उसके बाद जब लगा कि सुरक्षा पर्याप्त नहीं है तो नहीं चले। ठीक है डॉक्टर ओनिका, आप कह रहे हैं कि ये काम सुरक्षा एजेंसियों का है कि वो देखें कि कितने लोग आ रहे हैं और कैसी सुरक्षा देनी है। भाई एक चीज मुझे बता दें, तो फिर आप लोगों का आपका एलिगेशन क्या है? आपका एलिगेशन ये है कि पुलिस ने जो है अपना काम ठीक से नहीं किया, प्रशासन ने ठीक से काम नहीं किया, या जानबूझ के राहुल जी की सुरक्षा में कमी की गई? एलिगेशन क्या है? आई डोंट थिंक सो कोई भी ऐसी वर्ड्स इस्तेमाल किए गए हैं। सिर्फ ये कहा गया कि ये ऐसा लगा, जो साथ में सिक्योरिटी चलती है उनको लगा सिक्योरिटी बंदोबस्त पर्याप्त नहीं है, और एक रिक्वेस्ट आगे भेजी गई है कि यूटी जो गवर्नमेंट है वो जरा ध्यान रखिए, आइंदा और सुरक्षा दे। और ये तो नहीं कहा कि हम नहीं चलेंगे, हम तो कह रहे हैं हम आगे चलने को तैयार हैं और चलेंगे भी कल से। बस सिर्फ यही रिक्वेस्ट है कि अगर कह दिया कोई बात को, उसको गहराई से देख लें तो क्या आपत्ति है? इतना दिल छोटा किया। चलें ठीक, आप कह रहे हैं कि जिस तरीके से बीजेपी ने रिएक्ट किया वो नहीं करना चाहिए था, और ये आप कह रहे हैं कि वो रैटल्ड है, यानी राहुल गांधी की यात्रा को लेकर के बीजेपी परेशान है, इसीलिए रिएक्ट कर रही है। इतनी बड़ी बात नहीं थी। अभी हमारे साथ आचार्य जी हैं, आचार्य जी ने भी ट्वीट किया, उन्होंने लिखा कि आप देश के भविष्य हैं, आपकी सुरक्षा के साथ ऐसा खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। गौरव जी, मैं आता हूं, एक कमेंट ले लूं फिर मैं आता हूं आपके पास। आचार्य जी, अब सवाल यह है कि कन्याकुमारी से लेकर चल के कश्मीर तक राहुल जी पहुंच गए हैं, यात्रा दुरुस्त तरीके से चली है। आज बीजेपी ने यह सवाल उठाया कि आप जब बीजेपी शासित राज्य से गुजरे या किसी यूटी से गुजरे, यूनियन टेरिटरी से, तभी इस किस्म के इल्जाम आप लगाते हैं। तो राजनीति तो कांग्रेस पार्टी कर रही है यात्रा के बहाने। सौरभ जी, गौरव भाटिया जी बड़े विद्वान प्रवक्ता हैं, चतुर हैं और बड़े वरिष्ठ वकील भी हैं। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ अपनी बात शुरू करने से पहले कि समझ में कुछ नहीं आता कि छेड़ूं दास्तां कैसे, समझ में कुछ नहीं आता कि छेड़ूं दास्तां कैसे, रुलाऊं तो बगावत है, हंसाऊं तो बगावत है। सवाल है गौरव भाटिया जी और भारतीय जनता पार्टी और जम्मू कश्मीर की पुलिस जो कह रही है वो अपने आप में ही एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट है, उसी में कॉन्ट्रडिक्शन है। पूरी दुनिया को पता है राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं, पूरी दुनिया को पता है कि उसमें कितने लोग चल रहे हैं। खुद
गौरव भाटिया जी कह रहे हैं इतनी कंपनी डिप्लॉयड है, इतनी कंपनी उसमें लग रही है जिसमें वहाँ के लोकल पुलिस है, सेंट्रल पुलिस फोर्स हैं, तो फिर वहाँ वो जो भी लोकल डिस्ट्रिक्ट है उसको ये नहीं पता, उसको ये कहने की क्या ज़रूरत थी कि हमें आयोजकों ने बताया नहीं। यही कॉन्ट्रडिक्शन है। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है वहाँ जहाँ से वो अनंतनाग या जो जहाँ भी वो थे, मुझे नहीं पता कौन सा ज़िला से गुजर रहे थे जिसने ये स्टेटमेंट जारी किया है। तो एक तरफ आप कहते हैं कि हमने इतनी पुलिस प्रशासन लगा रखा है, तो इसका मतलब है कि भाई सब आप जानते हैं कि उसमें कितने लोग चल रहे हैं। दूसरी तरफ आप कहते हैं साहब इन्होंने हमें सूचना नहीं दी। ये तो बड़ा भारी कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट है। तो ये विरोधाभास है, नंबर एक। नंबर टू, राहुल गांधी जी अगर ये कहते हैं कि भाई उनके नज़दीक के सुरक्षा कर्मियों ने, सुरक्षा ऑफिसर्स ने, सिक्योरिटी ऑफिसर्स ने कहा कि साहब आगे चलना ठीक नहीं है, तो ये तो जांच का विषय है कि उन्होंने राहुल जी को क्यों कहा। जिस Z+ कैटेगरी की गौरव भाटिया जी चर्चा कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक बात है कि प्रोटेक्टी को अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करनी होती है, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि बिना प्रोग्राम जारी किए भी प्रोटेक्टी निकलता है। जो निकलता है तो उसकी सुरक्षा में Z+ में सभी लोग रहते हैं, उनकी 8-8 घंटे की ड्यूटियाँ होती हैं, तो वो तो उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन जब भीड़ के साथ चलता है तो स्टेट पुलिस की बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है, और राहुल गांधी जी की सुरक्षा को खतरा है। ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं। क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। राहुल गांधी जी की सुरक्षा में लापरवाही बरती गई है जी। ये तो सरकार के ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। सवाल इस पे सरकार तो से बात आपने होगी, कहा सवाल कि इल्जाम लगाने का नहीं है, सवाल आरोप लगाने का नहीं है। जी। ये सरकार की एक्टिविटी, सरकार के जो वर्किंग स्टाइल है, सरकार की जो फंक्शनरी मशीनरी है, ये तो उस पर सवालिया निशान है। अब ऐसा क्यों हुआ ये तो गौरव भाटिया जी की सरकार बताए या एजेंसी से जांच कराएं, ये वो जांच में रिपोर्ट होगी। आपको याद है जब प्राइम मिनिस्टर गए थे पंजाब तो सिक्योरिटी लैप्सेस का जिक्र हुआ था, उसमें कितनी बड़ी जांच बैठी थी। तो हम प्रधानमंत्री की सुरक्षा में अगर कोई कोताही बरतती है सरकार, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, हम उसका समर्थन नहीं करते। ठीक है। और अगर राहुल गांधी जी की सुरक्षा में कोताही बरती जाती है, लापरवाही है, तो इसमें भी हम इसको अच्छा ठीक है, आप कह रहे हैं कि पहले तो इसको चूक माने, उसके बाद इसकी जांच कराएं। लेकिन अभी तो जो रिएक्शन आया, गौरव भाटिया जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उन्होंने साफ इनकार किया कि कोई चूक हुई नहीं है, और जम्मू कश्मीर पुलिस भी ये बात कह रही है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।